बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 31 मार्च 2024 को चेन्नई से वापस पोर्ट ब्लेयर आ रही स्पाइसजेट फ्लाइट खराब मौसम के कारण पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाया और वापस चेन्नई चला गया। उस फ्लाइट का चेन्नई एयरपोर्ट से डिपार्चर टाइमिंग 1 PM था। वो डिले होकर 2:15 PM में डिपार्चर हुआ। पोर्ट ब्लेयर आकर फ्लाइट खराब मौसम में 2 बार लैंडिंग का अटेम्प्ट किया, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया। फिर सारे पैसेंजर्स को चेन्नई एयरपोर्ट वापस ले जाकर उतार दिया जाता है। फिर सारे पैसेंजर स्पाइसजेट के ग्राउंड स्टाफ से बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले दिन सुबह का फ्लाइट अरेंज करके दें, लेकिन ग्राउंड स्टाफ हेड साफ मना कर देता है और एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करने से मना कर देता है, जिसके बाद पैसेंजर्स और स्टाफ के बीच बहुत आर्गुमेंट होता है। फिर स्टाफ टिकट अमाउंट रिफंड करने पर राज़ी हो जाता है, लेकिन उसके लिए 7 से 14 दिन का समय में रिफंड का बात करता है। दर्शकों, सूत्रों से पता चला है कि उस समय चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट ग्राउंड स्टाफ हेड के साथ पैसेंजर्स का काफ़ी आर्गुमेंट हुआ था और एक पैसेंजर ने बताया कि चेन्नई एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट और फिर वापस जाने का ड्यूरेशन लगभग 4 घंटे से ज़्यादा होने पर भी फ्लाइट में उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया गया। फूड को बेचा जा रहा था, फ्री में सिर्फ पानी दिया जा रहा था। उस फ्लाइट में अंडमान के ऐसे भी लोग थे जिनके पास पैसों की कमी थी, कुछ बच्चे भी थे, कुछ मरीज भी थे जो कि चेन्नई अपने इलाज के लिए गए थे। आगे के वीडियो में चेन्नई एयरपोर्ट पर आर्ग्यूमेंट के कुछ अंश देखिए और उस फ्लाइट के एक पैसेंजर हमारे मीडिया को उस दौरान की सारी कहानियां फ़ोन द्वारा बयान करी, उसे सुनिए। धन्यवाद दर्शकों, संगीता सिंह, एविलैंड मीडिया से। हेलो, जी मैं पंकज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पंकज। ठीक हो आप? कैसे हैं? बस अच्छी हूँ। संगीता कुछ बोलती थी, कुछ इश्यूज हुआ आप लोग के साथ में इसमें? हाँ वो तो एक्चुअली क्या है कि हम बताती है, एक्चुअली हम पूरे डिटेल्स हम आपको बता देती हूँ, वो आप अपने हिसाब से आप डाल दो, ठीक है? हाँ, तो एक्चुअली हम लोग का वही काम, हम लोग ट्रीटमेंट में गए थे ना, तो हम लोग आपका सैटरडे हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सैटरडे नाइट को हम लोग फ्लाइट का देख रहे थे। तो अर्ली मॉर्निंग में 2 फ्लाइट था, बहुत मॉर्निंग में, तो फैमिली को लेके, बेबी है, मम्मी पापा उतना मॉर्निंग में नहीं आ सकते है करके, तो आफ्टरनून के बाद एक ही फ्लाइट था स्पाइसजेट। एक्चुअली स्पाइसजेट हम लोग को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तब भी मतलब बोले ना ऑप्शन नहीं था हमारे पास। 1 PM। हाँ, तो फिर हम लोग पहले वो मतलब सब मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग बोले चलो ठीक है, नहीं कैसा भी करके जाना है चेन्नई, 1 हफ्ता हो गया आके। तो ये होने के बाद चलो टिकट कर लिए। तो हर बार ऐसा होता है क्योंकि स्पाइसजेट में आपका डिले होता है जी, 1 आवर 2 आवर डिले होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारे साथ पिछला 2-3 महीना पहले जब गए थे तब भी सेम हुआ था। तो सबका कंप्लेन आ रहा है स्पाइसजेट का। तो हमें मॉर्निंग में 8 बजे आसपास हमें मैसेज आया कि फ्लाइट डिले हुआ। पहले था 1 बजे से फिर किए 1:45 को, ठीक है? अब 1:45 को किए, चलो ठीक है, 45 मिनट डिले हुआ। तो वो हिसाब से हम लोग सब 10 बजे निकले एयरपोर्ट के लिए, जहाँ भी रह रहे हम लोग। तो मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट करके ही सब निकल के आए हैं दूर दूर से, उसमें से बहुत जने जो मेडिकल से भी डायरेक्ट आए हैं। जो इंसान डिले करके 1:45 करता है टाइमिंग, वो फ्लाइट को छोड़ता है 2:15 को, और भी हाफ एन आवर के बाद। वो सिर्फ वो हाफ एन आवर और ज्यादा मतलब लेट करने का वजह से हम लोग लैंड नहीं कर पाए, सिर्फ उसी वजह से। हम लोग जब आए, वेदर इतना अच्छा है, मतलब
इतना प्यारा मतलब पायलट ने टेक ऑफ किया, हम और भी तारीफ कर रहे थे कि पूरा हम लोग पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचे, फर्स्ट टाइम कोई फ्लाइट बिल्कुल भी नहीं हिला, जर्किंग ही नहीं हुआ। जी तो जैसे ही पोर्ट ब्लेयर के पास आए 4 बजे आसपास हम पहुंचे। हम जैसे ही पहुंचे उस टाइम मतलब दिख नहीं रहा है, घना मतलब काला काला बादल दिख रहा है। अचानक से हम लोग एयरपोर्ट के जब पास पास आएंगे तो मुझे उसका हाइट पता है, क्योंकि मैं हमेशा विंडो सीट में बैठ के मुझे पता है कि वो कितने हाइट में जाके एयरपोर्ट पे लैंड होता है। जी तो मैंने देखा हाइट से बहुत ज्यादा ऊपर है, एयरपोर्ट दिख रहा है बट वो क्या है, आपका जो हाईवे है वो उसका विजिबिलिटी एकदम क्लियर नहीं है, बहुत लो है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है क्लाउड की वजह से, मतलब बादल की वजह से, जी क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा बारिश उतरा मतलब। तो पायलट क्या किया, कोशिश किया, लेकिन वो लैंड करने की कोशिश किया बट क्या है, एयरपोर्ट के ऊपर से उसको फिर वापस लेना पड़ा ऊपर। जी इतना ज्यादा जर्किंग हो रहा है वो टाइम में, इतना वेदर हवा चल रहा है, हम लोग सब परेशान अंदर में। वो क्या किया, सेम प्रोसेस और एक बार ट्राई किया, फिर घुमा के ओसीपी का डेली का ये यहाँ से लेके आके, फिर सेकंड टाइम में भी जब वो अटेम्प्ट करने की कोशिश किया ना, जी वो सेम प्रोसेस में ट्राई करके, लेकिन सेम चीज हुआ, वो एयरपोर्ट का पास में आके उसको दिखाई ही नहीं देता ठीक से, जी मतलब इतना ज्यादा अंधेरा अंधेरा टाइप है और इतना बारिश हो रहा था। वो सेम चीज प्रोसेस में लेके जाके फिर हम लोग फ्लाइट में, और वो जो उसका बाद फ्लाइट के अंदर सब इतना जन चिल्ला उल्ला के, बहुत जन का इतना जन रो रहे हैं, मेरी बेटी भी रोई जी मतलब डर से। उसके बाद कंटिन्यू एक हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट कंटिन्यू जर्किंग हुआ, कंटिन्यू इतना ज्यादा ना, सबका हालत। वो भी क्या, ऊपर जाने के बाद ले रहा है और सब चिल्ला रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि उन लोगों के पास अभी अगर थर्ड अटेम्प्ट करेंगे ना लैंड करने की कोशिश अगर फिर भी करते हैं तो उनके पास इतना फ्यूल नहीं रहेगा कि उन लोग वापस चेन्नई जा सकते हैं। जी बोलता मैंने 2 बार ट्राई किया, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत लो है, 2 बार मैंने किया, जितना फ्यूल मेरा खर्चा हो गया, अभी मेरे पास जितना फ्यूल है मैं मुश्किल से मैं चेन्नई तक पहुंचूंगा। जी तो अब वो रिस्क मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेगा ना। हाँ तो डेफिनेटली लेगा। नहीं, पायलट वहां में एक सही डिसीजन लिया कि फ्यूल खत्म हो रहा है और चेन्नई नहीं पहुंच पाएगा, चलो हम लोग अगर नहीं पहुंच पाए, अगर हम लोग आसमान में कितना दे रहेंगे थोड़ा सा फ्यूल में, जी मतलब सबका जान, तो वो सबका जान बचाने के लिए वापस चेन्नई लेके चली गया। बट ये गलती भी तो वही एयरवेज का है। पहला बात है, डिले होने के बाद भी हाफ एन आवर बाद में अगर नहीं छोड़ते जी 15 मिनट्स पहले, क्योंकि आपका 3:45 से लेके 4 o'clock तक, मतलब वो 15 मिनट्स का गैप हम बताती है, जी एकदम क्लियर था, एकदम क्लियर जी टोटली, ना कोई बारिश था पोर्ट ब्लेयर में, ऐसा कोई ना कोई बादल है ना, क्योंकि हमारे 15 मिनट्स के बाद इंडिको भी आया, जी इंडिको आके लैंड किया बराबर, क्योंकि हम लोग जैसे ही वापस चले गए, आप 10 मिनट के बाद फिर एकदम टोटली बारिश वारिश सब बंद हो गया, नॉर्मल हो गया सब कुछ। जी तो ये गलती आप किसका देंगे, चलिए इतना ज्यादा हैरेसमेंट, 4 घंटा से ऊपर, आप तो शायद सब रिकॉर्ड कर रहे होंगे, 4 घंटा, नॉर्मली 2 घंटा लगता है, 4.5 घंटा हम बैठे। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, उसमें मेरे बगल में प्रेग्नेंट लेडी बैठी, आप सोचो बच्चे बैठे हैं सब, मतलब तो उन लोग को कम से कम उन लोग को फूड तो प्रोवाइड करना चाहिए ना, सुबह से जो लोग बैठे हैं उसके अंदर में, जी वो फूड उन लोग कैसा, मतलब उन लोग को ये टेंशन नहीं है, पता सब कुछ है। ऐसा पूछ रहे हैं कि अभी हम वापस लेकर जाए, हमें रहने का, हमें मतलब क्या एकोमोडेशन दिया जाएगा, मतलब हम क्या करेंगे, हमें कौन सा फ्लाइट आप आज देंगे कि कल देंगे, क्या है कुछ उन लोग को सबको पता है, क्रू मेंबर जो भी है उन लोग, ठीक है, बट उन लोग नहीं, उन लोग अपना जो भी है फूड वो सेल करने में लगे पड़े हैं। सोचिए, पता है सबको भूख लगा है, हालत खराब है, उन लोग सेल कर रहे हैं बकायदा, फ्री में पानी दे रहे हैं, वो भी जो बोटल्स है ना, बोटल्स प्रोवाइड करना, वो बोटल्स मांग के लेना पड़ रहा है छोटा वाला, वो उन लोग ग्लास में तो पानी वो भी जो मांग रहे हैं बस दे रहे हैं, ऐसा सीन है। उसके बाद वहां जाके हम लोग बहुत, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब वो वीडियो मैंने भेजा, देखिए लड़ाई, वो तो मतलब वो तो शॉर्ट वीडियो लिया, वहां पे कम से कम एक 40 मिनट्स तक हम लोग लड़े वहां पर, लगेज उतार बाकी के। बाकी हाँ पैसेंजर भी लड़ रहे थे। जी जी, बाकी पैसेंजर भी लड़ रहे थे। सब पैसेंजर, ये तो बहुत शॉर्ट में वो वीडियो लिया गया है, मेरे हस्बैंड ने बहुत शॉर्ट में लिया है। हाँ पंकज सुनिए, हाँ तो हम लोग अंदर गए, सब गए, हम लोग लगेज उतार के सब हम लोग बोले, जितने भी पैसेंजर, एक्चुअली फ्लाइट से उतरते वक्त ही हम लोग बोल दिए थे मैक्सिमम, जिस तरह तो हम लोग तमिल तो आता नहीं, जो लोग हिंदी समझते हैं, जी हिंदी और इंग्लिश, जी मतलब 1-2 जन हम लोग हैं, उसमें से हम लोग बहुत जान पहचान भी थे, तो हम लोग बोल दिए कि भाई उतर के कोई जाना नहीं, सब एक जगह में रहना, तभी जाके इन लोग से बात कर, मतलब कुछ कर सकते हैं हम लोग। जी तो लगेज उतारने के बाद हम लोग सब भी वहाँ पे, जो सीनियर उनके स्टाफ है, सब कोई वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब, मतलब स्पाइस के जितने भी आपका सीनियर मेंबर्स है उन लोग सब वहीं पर थे। मतलब इतना ज्यादा वहाँ में, मतलब
सिचुएशन मतलब बोलते ना एकदम क्रिटिकल हो चुका था, क्योंकि सिक्योरिटी सब आ गए, मतलब पैसेंजर एकदम इतना मतलब भड़क गए ना, क्योंकि सुबह से हम लोग सफर कर रहे हैं, 4.5 घंटा का बाद भी उन लोग को खाने भी नहीं दिया गया। ऊपर से जो भी उन लोग चलो उपमा जो भी है, और ऊपर से उनके पास सफिशिएंट फूड भी नहीं था फ्लाइट में, और रिटर्न जाते वक्त तो कम से कम वो खाना का उन लोग मतलब अपना बिजनेस चला रहे हैं और कुछ नहीं बिजनेस कर रहे थे कि कैसे सेल करें जितना बचा है। हाँ, फिर वहां में उतरने के बाद आप सुनिए, बहुत ज्यादा बहस होने के बाद जब देख रहे हैं कि इन लोग पैसेंजर नहीं मान रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल, तब जाके वहां से अंदर से जो सीनियर स्टाफ है वो बोल रहा है कि ठीक है नेक्स्ट फ्लाइट, वो बोल रहा है ठीक है कल फ्लाइट में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है कल आप जा सकते हैं जितने भी पैसेंजर है। और बगल से वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ, और वहाँ में एक डिफेंस वाला भी था, डिफेंस वाला था कि कौन सा पता नहीं, मेरे को इतना याद नहीं है। तो उन लोग बोल रहे हैं कि कल का नहीं होगा, परसों होगा, मतलब 1 डे, बीच में एक दिन से गैप भी जा रहा है, ठीक है। अब वो एक दिन मतलब हम लोग कल वापस गए, परसों वापस गए, फिर कल का सारा दिन, फिर परसों भी पूरा दिन छोड़ के 1 बजे होगा फ्लाइट, सेम टाइम, ठीक है। तो वो 2 दिन का रहने खाने का खर्चा कौन देगा उन लोगों को, जिनके पास नहीं है रहने खाने का, मतलब जिनके पास टोटली मतलब उनके पास मनी वगैरह, बहुत जन है ना ऐसा बोल रहे थे ना, तो तकलीफ हो रहा था। तब भी स्पाइसजेट कंपनी कुछ नहीं, क्योंकि वो फ्लाइट एक्चुअली हमारे वहाँ में लैंड करने के बाद कलकत्ता जाने वाला था। एकोमोडेशन के दिए थे नहीं दिए कुछ भी, आपको क्या बोल रही हूँ, फूड तक सब बच्चे सब भूखे मरे वहाँ में, मतलब भूखे है बट नहीं, मतलब उसके बाद आपको पता है हम लोग एयरपोर्ट से 9:30 आसपास निकले, हम लोग दूसरा रूम में, हम तो चलो ठीक है हम लोग कर पाए, क्योंकि देखिए हम लोग कैपेबल है दूसरा होटल में जाके रहने के लिए, सब तो नहीं है ना। हम लोग 10 बजे रात को होटल जाके हम लोग को करते चेक इन करते, आप सोचिए एयरपोर्ट से निकल के। अब उसके बीच में क्या हुआ, इन लोग गेम खेले, बहुत जन को बोले, जो ज्यादा बढ़ता हुआ था उन लोग को बोले कि कल का टिकट, कुछ जन को कल नेक्स्ट डे का टिकट किए, ठीक है, हम लोग को ये नहीं पता था पहले, और कुछ जन की बहुत जन है, बस बहुत कुछ होने का बाद ये सब, हाँ चलो ठीक है आप लोग को फ्लाइट दिया जाएगा, 1 तारीख का, बहुत जन को 1 तारीख का दिया है, बहुत जन को 2 तारीख का दिया है, ठीक है। तो सबको हम लोग को पता है कि 1 तारीख का है, बट 2 तारीख का टिकट है, लेकिन बाद में हम लोग को टिकट मतलब चेक किया हमने, रीशेड्यूल जब किया, देखा उसमें से बहुत जन का 1 तारीख का भी था सेम टाइमिंग में, बट उस सेकेंड डे 1 तारीख को भी जो टाइमिंग में इन लोग किए थे उनको भी उन लोग कैंसिल कर दिए, वो फ्लाइट भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक आज का वाला मुझे नहीं पता, लेकिन कल तक का खबर मैं ये बोल सकती हूँ। उसके बाद चलो ये हो गया, और बहुत जन हमने तो भाई बहुत जन हम लोग जितना जन जानते हैं कि स्पाइसजेट पर कोई हालत में नहीं बैठ सकते, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या किए, कैंसिलेशन कर दिए, हम लोग को रिफंड चाहिए, और रिफंड का प्रोसेस उन लोग बोले है 7 to 14 डेज, ठीक है। चलो ठीक है, वो भले ही लेट हो आ तो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट तो नहीं देंगे बोल दिए, उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस, हम लोग भी कैंसिल किए, रिफंड के लिए लिख दिए, तो उन लोग स्लिप वगैरह काट के दे दिए। हम लोग इमीडिएट वही में बैठ के आकाश एयर नेक्स्ट डे, मतलब कल हम लोग आए मॉर्निंग में 7:45 को, हम लोग आकाश एयर का टिकट किए, क्योंकि उसमें हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। रात को हम लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो इन लोग बोलते रहने नहीं देंगे, आप लोग कहीं में भी रह जाओ, ये वो, मतलब वो जो इतना हैरेसमेंट था ना, वो पब्लिक, मतलब वो पैसेंजर्स में सबसे ज्यादा खराब लग रहा था, उसमें बहुत एजेड पर्सन थे, उसमें मेरे बोले ना मेरे बगल वाले चैम्बर वाले सीट में वहाँ में एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी है, आप सोचो उसके साथ सफोकेशन हो रहा है, 4.5 घंटा बैठना मुंह का बात नहीं है, जो लोग 2 घंटे का सीट रहे। ये सब होने के बाद ना पंकज बस वही फिर हम लोग रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।